हर सफल इंसान के पीछे ये लाइन लिखी होती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों जय हिंद। जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कभी ठोकरें गिराती हैं, कभी मुश्किलें डिगाती हैं, कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दें। लेकिन इन सब बातों से हालात नहीं सुधरने वाले। अगर अपने वक्त को बदलना है तो हमेशा लगातार मेहनत करनी है। यही वो रास्ता है जो आपको सफलता की मंजिल पर लेकर जाएगा, आपको एक सफल इंसान का ताज पहनाएगा। जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आपको हार्ड वर्क से डर लगता है तो इस डर को बाहर निकालना होगा। जिंदगी कभी भी किसी को शॉर्टकट नहीं देती और ना ही कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसका रास्ता हार्ड वर्क और मेहनत से होकर गुजरता है। जो इस काम को कर लेता है वो लाइफ में सफल हो जाता है। सफलता का शॉर्टकट भले ही ना हो, लेकिन जिंदगी आपको एक मौका जरूर देती है अपने अंदर के फाइटर को जगाने का। जब दुनिया कहती है कि अब तू नहीं कर सकता, तब तुम्हारे दिल के अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मैं करूंगा, और जब तक नहीं करूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। जिसे लोग उसैन बोल्ट के नाम से जानते हैं। उसैन बोल्ट रेसिंग की दुनिया का वो बादशाह जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। और ऐसा करने के लिए इन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश थी। उस मौके को पाने के लिए कई साल तक लगातार मेहनत की और वो मौका था 9 सेकंड का। 9 सेकंड के लिए बोल्ट ने लगातार 9 सालों तक सुबह शाम प्रैक्टिस की। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम उन्हें पाने के लिए दिन रात एक कर दोगे। कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो ट्राई करते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो तब तक मेहनत करते हैं कि जब तक वो सफल नहीं हो जाते। अगर तुम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे हो तो आज मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये मुश्किल ही कल तुम्हारा सबसे बड़ा प्राउड बन जाएगी। सफलता हमेशा मेहनत से मिलती है। अगर तुमने अपने आप को रोक दिया तो यही तुम्हारी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि रुकना हार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अपनी हर हार से कुछ न कुछ सीखो, क्योंकि हर हार में एक जीत छिपी होती है। जो काम तुम कर रहे हो वो कोई जुआ नहीं है जो रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखते रहो। देर से बनोगे लेकिन बेहतरीन बनोगे। कुछ दिन पहले मैंने स्टीवन प्रेसफील्ड की द वार ऑफ आर्ट बुक के बारे में जाना। इस बुक में उन्होंने इंटरनल रुकावट, यानी जो आपको किसी भी काम को करने से रोकती है, जिसे आप टालने का कीड़ा कह सकते हैं, के बारे में जिक्र किया है। ये वही कीड़ा होता है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से रोकता है, या किसी भी काम को करने से रोकता है, या किसी भी काम को कल पर टालने के लिए बोल देता है। इस काम को आज नहीं कल करेंगे, या आज बहुत थक गए हैं। ये जो आपके अंदर किसी भी काम को टालने का कीड़ा है ना, इसने न जाने कितने लोगों को उनकी सफलता से दूर रखा हुआ है। ये कीड़ा हर इंसान के अंदर होता है और हर किसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो इस कीड़े को मारकर आगे बढ़ जाता है वो ही सफल बन जाता है। इस कीड़े को मारने की सिर्फ एक ही दवा है, किसी भी काम को कल पर नहीं टालना। यदि तुम अपनी इस आदत को खत्म करना चाहते हो तो बस काम करो। भले ही दिल नहीं कर रहा, मन ना लग रहा हो, बस काम करो, उसी में फिर आपको मजा आने लगेगा। महान बॉक्सर मोहम्मद अली कहते हैं कि मैं अपने सिटअप काउंट नहीं करता हूँ, जब दर्द होना शुरू हो जाता है तब मैं सिटअप काउंट करना शुरू करता हूँ, और यही चीज आपको चैंपियन बनाती है। तुम जब भी किसी काम की शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, ये जग जिस जिस पर हंसा है इतिहास भी उसी ने रचा है। सफलता जन्म से तय नहीं होती, बल्कि मेहनत, लगन और हौसले से इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। एक ट्रेन हादसे में एक हाथ और दोनों पैर और दूसरे हाथ की 3 उंगलियां गंवाने के बाद भी सूरज तिवारी ने हिम्मत नहीं हारी और भारत का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी क्लियर किया। यहाँ सूरज तिवारी चाहते तो गिव अप कर देते, लेकिन ये जानते थे कि खुद पर किया हुआ भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। तुम्हारे दिन भले ही बुरे हों, लेकिन जिंदगी बुरी नहीं है। सब रखो, सब अच्छा होगा। जितनी बार जिंदगी तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे, उतनी बार कहना कि मैं रुकूंगा नहीं। रुकना मतलब मेहनत का असर खत्म करना है। रुकना मतलब अपनी कहानी अधूरी छोड़ देना है। अधूरी छोड़ देने का मतलब जितना तुम आगे बढ़े हो उतना ही पीछे आना है। तो क्यों पीछे आना, थोड़ी सी मेहनत और करके क्यों ना आगे बढ़ा जाए। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, इसमें कहीं पत्थर मिलेंगे, कहीं दलदल। कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी उम्मीदें टूटेंगी, कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी आशा, कभी निराशा। ये सब चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जो लोग रुक जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उस पानी को देख लो जो नदी में बहता रहता है, हमेशा साफ रहता है, लेकिन तालाब का पानी हमेशा गंदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रुका हुआ है। हिमालय पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो साल के 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है, यहाँ के बर्फीले तूफानों के सामने इंसान का टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, इन 2 पागलों ने एवरेस्ट पर चढ़कर एवरेस्ट को फतेह कर दिया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। ये था खुद पर विश्वास, कभी न रुकने की ताकत, जिसने इनको इतना महान बना दिया। 1990 के दशक में टाटा की कारें चलना बंद हो गयी। लोग कहने लगे कि टाटा को कारें बनाना नहीं आता, और रतन टाटा ने कंपनी को बेचने का प्लान बनाया। वो फोर्ड कंपनी के पास पहुंचे तो फोर्ड कंपनी के मालिक ने यह कहकर लताड़ दिया कि तुम्हें कारें बनानी नहीं आती तो फिर बिजनेस शुरू क्यों किया। इस बात से आहत होकर रतन टाटा ने खुद पर विश्वास और कभी न रुकने वाली ताकत के साथ फिर से शुरू किया, और कुछ ही दिनों में फोर्ड, जगुआर, रेंज रोवर जैसी ब्रांड को खरीद लिया, और आज टाटा के नाम पर ही सारी कारें बिक। बस यही होता है खुद पर विश्वास और हमेशा आगे बढ़ने की ताकत।
अब बारी है आपके फीडबैक की। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पाचा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।